हेलो स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 1 में हम देख रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, रिएक्शन लिख दो। सेकंड स्टेप क्या है, रिएक्शन को बैलेंस कर दो। थर्ड स्टेप, गिवन मोल में जो इंफॉर्मेशन गिवन रिएक्टेंट की जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको आप मोल में कन्वर्ट कर दो। यदि एक से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है तो आपको डिसाइड करना है कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेस रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे ही आगे न्यूमेरिकल्स करना है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देना है। ओके, तो देखते हम। क्वेश्चन है 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस एंड 96 ग्राम ऑक्सीजन गैस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर H2O बनाता है। तो डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएजेंट, weight of excess reagent left and amount of H2O form। तो देखो, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस रिएक्ट विथ इच अदर एंड फॉर्म H2O। तो हमने रिएक्शन लिख दिया। अब मुझको बैलेंस करना है, तो मैं बैलेंस कैसे करूंगा? देखो, लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन कितने हैं? 2। राइट हैंड साइड भी 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पे एक ऑक्सीजन, तो यहां पे एक ऑक्सीजन करने के लिए मैं क्या कर देता हूं, 1/2। यदि मैंने 1/2 लिखा है वो आपको पसंद नहीं है तो रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करने से क्या बनेगा, 2 हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स 2H2O। तो हो गई रिएक्शन। अब क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? 10 ग्राम of hydrogen gas and 96 ग्राम of oxygen gas। तो आपको गिवन मास कि इसके 10 ग्राम है और उसके है 96 ग्राम। आपको मास गिवन है, मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालेंगे? ये जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास कितना है, 1। तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 ग्राम पर मोल। जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास कितना है, 16। तो O2 का कितना होगा, 32 ग्राम पर मोल। अब मोल निकाल देते हैं, तो गिवन मास से आपको गिवन मोल ही मिलेंगे। 10/2 5, और यहां पे 96/32 तो 3 मोल, और यहां पे 5 मोल। आपको 2 रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इनमें से एक लिमिटिंग रिएजेंट है और एक एक्सेस रिएजेंट है। कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है, कौन सा एक्सेंट है, वो गिवन मोल से पता नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जो गिवन मोल है, गिवन मास से जो अपने गिवन मोल निकाले वो मोल के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। तो 5/2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो क्या हुआ, 2.5। यहां पे गिवन मोल क्या है, 3। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो 3/13। अब यहां पे हुआ आंसर मिलता है 2.5 और 3, जिसकी वैल्यू कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये दोनों में ये लिमिटिंग रिएजेंट है और ये एक्सेस रिएजेंट है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट और ये एक्सेस रिएजेंट। मोल हो गए वो। अब देखो कंज्यूम कितना होगा, कंज्यूम मोल। तो लिमिटिंग रिएजेंट होता है ना, वो ड्यूरिंग द रिएक्शन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। तो देखो, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, हाइड्रोजन गैस। कितने मोल है, 5। तो 5 मोल कंज्यूम हो जाएंगे। अब देखो, रिमेनिंग मोल आफ्टर रिएक्शन, तो लिमिटिंग रिएजेंट के इनिशियल मोल कितने थे, 5। कंज्यूम कितने हो गए, 5। तो बचेगा कौन, 5 - 5, कुछ भी नहीं। तो लिमिटिंग रिएजेंट ऑलवेज आफ्टर रिएक्शन कुछ भी नहीं बचता है, वो 100%
कंज्यूम होता है, वो याद रखना। अब देखो कैलकुलेशन करना है, जो भी आपको कैलकुलेशन करना है वो लिमिटिंग रिएक्शन के बेस पे ही करना है। तो देखो गिवन, मतलब लिखता हूं कंज्यूम मोल ऑफ H2 एंड कंज्यूम मोल ऑफ ऑक्सीजन। कंज्यूम मोल ऑफ H2 गैस एंड कंज्यूम मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये रिएक्शन, स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन को देख के आप बता सकते हो। ये रिएक्शन में देखो जो ए रिएक्शन के बेस पे देखो हाइड्रोजन गैस है, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2 और इसके 1, उससे पता चलता है यदि 2 मोल हाइड्रोजन गैस कंज्यूम होगा तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस और कंज्यूम होगा। तो ये 2 मोल कंज्यूम होगा तो ये 1 मोल कंज्यूम होगा। तो यदि ये 5 मोल कंज्यूम होता है तो ये कितना होगा? तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2, तो 2.5 मोल ऑक्सीजन गैस कंज्यूम होगा। तो देखो ऑक्सीजन गैस कितना कंज्यूम हुआ? 2.5 मोल। तो रिमेनिंग कितना होगा? इनिशियली कितना था? गिवन मोल 3, कंज्यूम कितने हुए? 2.5, तो बचेगा कितना? 3 माइनस 2.5 मतलब 0.5 मोल O2 आर रिमेनिंग। तो रिमेनिंग मोल ऑफ O2 तो रिमेनिंग मोल ऑफ O2 का फॉर्मूला क्या होगा? मोल का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन मोलर मास। तो रिमेनिंग मोल का रिमेनिंग मास ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2। चलो रिमेनिंग मोल ऑफ O2 कितने हैं? 2.5 मोल। रिमेनिंग मास ऑफ ऑक्सीजन वो निकालना है, को वेट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लैब कैलकुलेट करना है ना। तो वेट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लैब मतलब एक्सेस रिएजेंट कौन है? ऑक्सीजन। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन लैब लिखो या रिमेनिंग लिखो। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32, देयरफॉर वेट ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट वो कितना होगा? 32 मल्टीप्लाई बाय 22.5, 80 ग्राम ऑक्सीजन लेफ्ट। और भी एक कैलकुलेशन करना है, तो पहला डिटरमाइन लिमिटिंग रिएजेंट वो समझ में आएगा, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, वेट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट वो भी समझ में आ गया। अब अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म, तो देखो ए रिएक्शन में देखो तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखना है। यदि 2 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम होगा तो 2 मोल H2O प्रोड्यूस होगा। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम एंड मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम, तो हाइड्रोजन के कितने मोल कंज्यूम होते हैं? 2 मोल। यदि 2 मोल हाइड्रोजन के कंज्यूम होते हैं तो H2O के कितने मोल प्रोड्यूस होते हैं? 2। तो हाइड्रोजन के 2 मोल कंज्यूम होते हैं तो पानी के भी कितने मोल प्रोड्यूस होंगे? 2 मोल। यदि हाइड्रोजन के 5 मोल कंज्यूम होंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 2, तो 5 मोल H2O प्रोड्यूस। तो H2O के 5 मोल प्रोड्यूस होंगे। अब देखो मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस, तो मास ऑफ H2O प्रोड्यूस अपॉन मोलर मास ऑफ H2O। चलो मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस कितने हैं? 5 अपॉन मास ऑफ H2O प्रोड्यूस अपॉन मोलर मास ऑफ H2O कितना है? 18। तो मास ऑफ H2O प्रोड्यूस
18 5 जा 90 ग्राम H2O प्रोड्यूस होगा। फिर से एक बार पूरा न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ डाउट होगा तो देखो 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस है मेरे पास एंड 96 ग्राम ऑक्सीजन, दोनों रिएक्ट होकर वाटर बनाता है। तो पहले मैंने रिएक्शन लिख दिया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। ये बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो बैलेंस हो गया। अब याद रखना बैलेंस केमिकल रिएक्शन के बेस पे ही आपको सब न्यूमेरिकल्स करने हैं। गिवन मास था 10 ग्राम और ये था 96 ग्राम। मोलर मास कैलकुलेट कर लिया, मास अपॉन मोलर मास, गिवन मोल मिल गए। अब गिवन मोल के बेस पे आपको कैसे निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और एक्सेस रिएजेंट कौन है। जो गिवन मोल है ना, इसमें से स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड कर लो। गिवन मोल 5 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2.5, 3 डिवाइडेड बाय 1 3। तो ये दोनों में जो वैल्यू कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट, एक कम है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ये एक्सेस रिएजेंट होगा। गिवन मोल के देख के नहीं डिसाइड करना है, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो निकालो, जिसकी वैल्यू कम होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट 100% कंज्यूम होता है, 5 मोल गिवन मोल है तो 5 मोल कंज्यूम हो जाएगा, बचेगा कुछ भी नहीं। अब आगे का क्या बनेगा, कितना लेफ्ट होगा, वो सब कुछ कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे ही किया जाएगा, ये हाइड्रोजन के बेस पे ही करेंगे। तो देखो ऑक्सीजन कितना कंज्यूम होगा, तो ये देखना है, यदि 2 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम होगा तो ऑक्सीजन कितना मोल कंज्यूम होगा, 1। तो हाइड्रोजन कितना कंज्यूम हो रहा है, 5 कंज्यूम हो रहा है, तो ऑक्सीजन कितना कंज्यूम होगा। फिर मोल का फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना H2O प्रोड्यूस होगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पर इफ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम होगा तो 2 मोल H2O प्रोड्यूस होगा, तो 5 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहा है तो कितना मोल H2O प्रोड्यूस होगा। इस तरह न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं। और देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 5 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड 5 मोल ऑफ O2 गैस react with each other and form सल्फर ट्राइऑक्साइड। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, एक्सेस रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट कितना लेफ्ट रहेगा, एक्सेस रिएजेंट कितना लेफ्ट रहेगा, और जो प्रोडक्ट बन रही है ना SO3 वो कितनी बनेगी, इतना क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहले रिएक्शन लिख देते हैं। तो रिएक्शन क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस की ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन होने से क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये रिएक्शन हो गई। अब ये रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। सल्फर लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, 1, राइट हैंड साइड पे कितना है, 1, तो सल्फर तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 और यहां पे 2, तो यहां जो है ना वो यहां से बैलेंस कर लेंगे। यहां पे ऑक्सीजन 2 है, यहां पे ऑक्सीजन 3 है, तो यहां पे 1 चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखो क्या करेंगे, 1 चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 1 हो जाएगा। तो यदि आपको ये पसंद नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो रिएक्शन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बोलो, 2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स 2 SO3 गैस। तो ये जो रिएक्शन है वे रिएक्शन बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। उसके बेस पे ही हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलो अब आपको गिवन मोल, इनिशियल मोल आपको दे दिए है, ये 5 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के हैं और 5 मोल ऑक्सीजन के हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के 5 मोल है और ऑक्सीजन के भी 5 मोल है। अब देखो कौन लिमिटिंग, एक से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट का न्यूमेरिकल्स है। तो कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन एक्सेस रिएजेंट है, वो कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो देखो कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन एक्सेस रिएजेंट है, वो डिसाइड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, जो गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करेंगे। गिवन मोल कितना है 5, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, 5/2 कितना हुआ 2.5। यहां पे गिवन मोल कितना है 5, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1,
तो 5 डिवाइडेड बाय 1 5। तो ये दोनों में इसकी वैल्यू कम है, तो ए लिमिटिंग रिएजेंट है और ए एक्सेस रिएजेंट है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया और ये एक्सेस रिएजेंट हो गया। ओके, तो आपको समझ में आ गया कौन लिमिटिंग रिएजेंट कौन एक्सेस रिएजेंट है। अब क्या करना है, आपको कंज्यूम मोल निकालना है। तो कंज्यूम मोल कैसे निकालेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट होता है ना, वो 100% कंज्यूम होता है, जितना होता है उतना सब लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम हो जाता है। तो गिवन मोल 5 है, तो कंज्यूम कितने होंगे 5 मोल। तो 5 मोल गिवन मोल है, तो कंज्यूम कितने होंगे 5 मोल। लिमिटिंग रिएजेंट 100% कंज्यूम होता है। तो रिमेनिंग आफ्टर रिएक्शन, तो गिवन मोल कितना है 5, कंज्यूम कितना रहेगा 5, बचेगा क्या, कुछ भी नहीं। तो लिमिटिंग रिएजेंट आफ्टर रिएक्शन कुछ भी नहीं बचता है। अब देखो ऑक्सीजन कितना कंज्यूम होता है, तो वो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बेस पे हम कैलकुलेशन करेंगे। देखो मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंज्यूम एंड मोल ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। हम बैलेंस केमिकल में देख सकेंगे, यदि 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड कंज्यूम होगा तो ऑक्सीजन के कितने मोल कंज्यूम होगा 1 मोल। सल्फर डाइऑक्साइड के कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं 5, तो 5 मोल कंज्यूम होगा। तो ये कितना कंज्यूम होगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2, तो 2.5 मोल सल्फर डाइऑक्साइड कंज्यूम होगा। अब देखो मास निकाल, तो मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंज्यूम चलो सल्फर डाइऑक्साइड का कंज्यूमेशन कितना हुआ 2.5 मोल। तो रिमेनिंग मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो रिमेनिंग मोल कैसे निकालेंगे, तो इनिशियल मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो इनिशियल मोल कितने हैं 5, कंज्यूम कितने हुए 2.5, तो बचे कितने होंगे 5 माइनस 2.5 कितना होगा 2.5 मोल सल्फर डाइऑक्साइड रिमेनिंग। तो एक्सेस रिएजेंट होता है ना सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन। जो एक्सेस रिएजेंट होता है ना वो आफ्टर रिएक्शन लेफ्ट रहता है। तो देखो एक्सेस रिएजेंट ऑक्सीजन गैस है, इनिशियली कितने मोल है 5 मोल, कंज्यूम कितने हुए 2.5, तो लेफ्ट कितना रहेगा 5 माइनस 2.5 2.5 मोल। तो लिमिटिंग रिएजेंट आफ्टर द रिएक्शन कुछ भी नहीं बचेगा, एक्सेस रिएजेंट है वो आफ्टर रिएक्शन बचेगा। अब मोल कैलकुलेट कर लिया, अब मास कैलकुलेट करना है। तो रिमेनिंग मोल ऑफ O2, तो रिमेनिंग मोल ऑफ O2 का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ O2 रिमेनिंग अपॉन मोलर मास ऑफ O2। तो रिमेनिंग मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस के रिमेनिंग मोल कितने हैं, तो ऑक्सीजन गैस के रिमेनिंग मोल होता है 2.5 इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन रिमेनिंग। तो मास ऑफ ऑक्सीजन रिमेनिंग कैलकुलेट करना है, अपॉन मोलर मास ऑफ O2। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या होगा 32। देयरफॉर मास ऑफ O2 रिमेनिंग टू 2.5 मल्टीप्लाई बाई 32, तो 80 ग्राम O2 रिमेनिंग।
ओके, तो ऑक्सीजन कितना बचेगा आफ्टर रिएक्शन? 80 ग्राम ऑक्सीजन बचेगा। अब एक और कैलकुलेशन करना है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना बनेगा। तो मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंज्यूम, लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे कैलकुलेशन करना है, याद रखना। मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस, देखो मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंज्यूम, तो 5 मोल कंज्यूम, तो पहले वो स्टोइकियोमेट्री बैलेंस केमिकल के रिएक्शन के देख लो। यदि 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड कंज्यूम होगा तो 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड कंज्यूम होगा तो 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड कंज्यूम होगा तो 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो यदि 5 मोल सल्फर डाइऑक्साइड कंज्यूम होगा तो कितने मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा? तो 5 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस। तो मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस इज इक्वल टू, तो मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस इज इक्वल टू मास ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, मास ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस अपॉन मोलर मास ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। चलो, तो मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे? चलो, तो मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस, सल्फर ट्राइऑक्साइड के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे? तो हमने कैलकुलेशन किया 5 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस इक्वल टू मास ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस अपॉन मोलर मास ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऑक्सीजन का कितना है 16, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाई 3 48 प्लस 32 80। Therefore, mass of sulfur trioxide produce एटी मल्टीप्लाई बाई 5, तो 400 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस। बोलो समझ में आ गया? फिर से एक बार देख लेते। आपको क्वेश्चन में पूछा था 5 मोल सल्फर डाइऑक्साइड एंड 5 मोल ऑफ O2 रिएक्ट विच ईदर टू फॉर्म SO3। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, एक्सेस रिएजेंट कौन है, एक्सेस रिएजेंट कितना लैब बनेगा, SO3 कितना प्रोड्यूस होगा। तो हमने पहले रिएक्शन दिया सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द O2 एंड फॉर्म SO3। फिर हमने बैलेंस किया, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1/2 लिख दिया। 1/2 पसंद नहीं तो मल्टीप्लाई बाई 2, ये तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गए। आपको गिवन मोल है, दोनों के 5-5 है। तो कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन एक्सेस रिएजेंट, कैसे पता चलेगा? गिवन मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो 5/2 2.5, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट O2 का 1 है, तो 2.5 और 2.5 और 5 में इसकी वैल्यू कम है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, एक्सेस रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट 100% कंज्यूम होता है, बत्ता कुछ भी नहीं। जो एक्सेस रिएजेंट है वो कितना कंज्यूम होगा उसके बेस पे निकालेंगे। यदि 2 मोल SO सल्फर डाइऑक्साइड कंज्यूम होगा तो 1 मोल ऑक्सीजन कंज्यूम होगा। 5 मोल कंज्यूम होगा तो वो कितना होगा, तो 2.5 मोल कंज्यूम होगा। तो इनिशियली 5 मोल थे, कंज्यूम हुआ 2.5, तो रिमेनिंग कितना है 2.5। तो रिमेनिंग मोल ऑफ O2 निकालना है, तो ये फॉर्मूला है रिमेनिंग मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू मास ऑफ O2 रिमेनिंग अपॉन मोलर मास ऑफ O2। रिमेनिंग मोल ऑफ O2 2.5 हमने कैलकुलेट कर लिया, मास ऑफ ऑक्सीजन रिमेनिंग अपॉन 30 मास ऑफ ऑक्सीजन मिल गया। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होता है वो यहां से निकालेंगे। तो देखो केमिकल रिएक्शन देखो, 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड कंज्यूम होगा तो 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो 5 मोल कंज्यूम होगा तो कितना प्रोड्यूस होगा, तो 5 मोल प्रोड्यूस होगा। तो उसका मास निकाल दिया। फिर हमने एक और न्यूमेरिकल्स करते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। $72 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम react with 56 gram of nitrogen gas to form
मैग्नीशियम नाइट्राइट। चलो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, एक्सेस रिएजेंट कौन है, कितना बचेगा कितना बनेगा वो कैलकुलेट करना है। तो पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं कि मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रोजन गैस और Mg+2 N3-3 मैग्नीशियम नाइट्राइट बनाता है। तो हो गया केमिकल रिएक्शन, मैग्नीशियम वी रिएक्ट विद द नाइट्रोजन गैस एंड प्रोड्यूस Mg3N2। अब हमको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, यहां पे मैग्नीशियम 1 है, यहां पे 3 है, तो मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3Mg+N2 गिव्स Mg3N2। Mg हो गए 3, नाइट्रोजन 2 गए, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। 3Mg+N2 गिव्स Mg3N2, ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, मास गिवन है। Mg का मास कितना है 72 ग्राम और नाइट्रोजन का मास है 56 ग्राम। इसका मास है 72 ग्राम, इसका मास है 56 ग्राम। मोलर मास, एटम होता है तो एटॉमिक मास होता है, मोल होता है तो मोलर मास होता है। जो मैग्नीशियम है, यहां पे जो मैग्नीशियम मेटल है वो उसका एटॉमिक मास कितना है 24 ग्राम पर मोल, और जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक मास कितना है 14 मल्टीप्लाई बाय 2 28 ग्राम पर मोल। तो ये मास मिल गया, ये मोलर मास। अब मोल कैलकुलेट करना है। मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मास अपॉन मोलर मास,